हाय वेलकम टू एएस की क्लासेस। कैसे हैं मेरे क्लास 11 के वॉरियर्स। देखो यार, आज ही तुम्हारा एग्ज़ाम है। टेंशन बिल्कुल ही मत लेना, पैनिक बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 6 सेटों में बन रहा है। ये चीज़ आपको पता लग चुका होगा और सभी सेट के क्वेश्चंस अलग-अलग हैं। देखो यार, हर एक बुक में ना लिमिटेड क्वेश्चंस होता है पूछने का। लेकिन अब जब 6 सेटों में बना रहे हो मतलब सब में 20 क्वेश्चन तो रहते हैं और अथवा में, है ना? मतलब 40 क्वेश्चन एक पेपर में दे रहे हो, मतलब 6 सेट बना रहे हो मतलब 240 क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो वो डाल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना सिर पैर का डाल रहे हैं। बाय द वे जो भी हो, जैसा भी हो, हम तो पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा टारगेट रहना है 12th एग्जाम। 11th हलवा है भाई, कुछ नहीं। अगर तुम्हारे इसमें परसेंटेज डाउन भी हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th में हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और मिडिल एजुकेशन डेफिनेटली, सॉरी, एएसके डेफिनेटली आपके लिए हाइब्रिड सैंपल पेपर लेकर के आएगा। तो देखो बेटा, ये पूरा सीरीज मैं कवर कर रहा हूँ परीक्षा बोध वर्ष 2026 से, एंड यहीं से कौन-कौन से क्वेश्चन आएंगे ये सब हम चीज कवर अप करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी यूनिट यहाँ पर मेंशन है मैंने सबको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। एक अंतिम यूनिट बचा है हाइड्रोकार्बन, जो कि थोड़ी टफ भी होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ से कौन-कौन से क्वेश्चंस आएंगे जो हमें प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। हमें जंप करना है पेज नंबर 148 में, एंड वेट एंड वॉच, रुकिए। ओके, डन। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हम उस पेज पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें अपनी कार्रवाई को शुरू करनी है। थोड़ी मैं अपने स्क्रीन को जूम करता हूं ताकि प्रॉपर विजुअल हो और आपका ध्यान टोटल ऑन स्क्रीन होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वो रहेगा बी हाइड्रोजनीकरण या बी हाइलोजनीकरण की अभिक्रिया क्या है, या फिर सिंपल सा पूछता है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। बी हाइड्रोजनीकरण, हाइलोजनीकरण नहीं लेकिन बी हाइड्रोजनीकरण, ये ऊपर वाला जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है कि क्या होता है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। तो बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल, निर्जल मतलब बिना पानी के साथ, अगर AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl के साथ कराने पर टाइलवीन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया के दौरान बेंजीन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा होता है, इसे ही एल्किलीकरण कहते हैं और ये आपके एग्जाम में मार्किंग होगी। चलिए, बाकी यहाँ से कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो। नेक्स्ट तुम्हें देखना है कि ज्यामितीय समावयवता क्या होता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का त्रिविम समावयवता है जो युग्म बंध युक्त ऐसे युग्मकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़े दो परमाणु या समूह भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है, एंड ये रहा इसके सम एग्जांपल्स। ओके, डन। नेक्स्ट आपके एग्जाम में यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, डोंट वरी, आप इन्हें स्किप कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें देखना है कि हकल का नियम क्या है। ठीक है, हकल का नियम क्या है। तो हकल ने अनेक एरोमेटिक यौगिकों का अध्ययन करने के पश्चात एक नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार वे सभी समतलीय चक्रीय यौगिक एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं जिनके चक्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। n एक पूर्णांक है जिसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं, जीरो से लेकर के इनफिनाइट तक। तो ये हकल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ से छोड़ दीजिए, कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कोल्बे। ठीक है भाई, बोलबे नहीं, कोल्बे। कोल्बे 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 की वैद्युत अपघटन अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। तो कोल्बे काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है कि चला चला वैवता समवैवता किसे कहते हैं, तो ये प्रिपेयर करना। ठीक, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं जितना बोल रहा हूँ ना उतना कर लो, बिना सिर पैर का भी पूछेगा ना फिर भी अथवा में एक क्वेश्चन तो सही देगा। डेफिनेटली यू कैन डू इट। नेक्स्ट कहता है कि मार्कनी कॉफ नियम क्या है। ठीक है, तो जब सममित हाइड्रोकार्बन पर असममित अभिकर्मक का योग करके योग होता है तो आक्रमणकारी समूह का एक भाग द्विबंध या त्रिबंध वाले एक कार्बन परमाणु तथा दूसरा भाग दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ता है। ठीक है, इसे कहते हैं मार्कनी-कॉफ। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आएगा, इसे बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। चलो, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि BHC क्या होता है। ठीक है, BHC आपके एग्जाम में मार्किंग होगी। BHC क्या है, इसका यूज बताइए। तो बेंजीन की अभिक्रिया सूर्य प्रकाश तथा पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करने पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बाकी यहाँ से कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दो यार, कोई मसले की बात नहीं है। नेक्स्ट आपको देखना है कि आप निम्नलिखित यौगिकों से बेंजीन कैसे बनाएंगे, एथाइन से बेंजीन कैसे बनाएंगे और एथीन से, बस ये 2 चीज़ देखना, बाकी हेक्सेन वेक्सेन मत देखना, कोई नहीं आ रहा है। हाँ, एक ये देख लेना यार, सेट जोफ का नियम क्या है, सेट जोफ का नियम क्या है, ठीक है, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि पराक्साइड प्रभाव क्या है और इसका एग्जाम्पल देना है, पराक्साइड प्रभाव, तो ये चीज अच्छे से तैयार करना है आपको, ठीक है, पराक्साइड प्रभाव। चलिए अब थोड़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं, देखते हैं यहाँ से कुछ बन सकता है क्या, अगर कुछ खास होगा तो डेफिनेटली वो हम करेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन ये बहुत खास है, एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, है ना, एसिटिलीन कैसे बनाई जाती है प्रयोगशाला लैब में, तो ये चीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एक बार इसका स्ट्रक्चर बकायदे देख लेना, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है और डेफिनेटली फिर से मार्किंग होगी। नेक्स्ट तुम्हें याद रखना है, चलो ये तो छोड़ो, ये याद रखना है, टिप्पणी लिखना है, कौन कौन सा, जितना बोलो उतना कर लेना, सेंड मेयर कर लेना, ठीक है, या फिर सेंड रेंस कर लेना, यही है, बुर्ज कर लेना, और ये एक ड्यूमा ड्यूमा ये कर लेना भाई, 3 चीज, ठीक है, ये स्वीट मत करना, मैं फिर से कहूंगा तुम्हें, सेंड्रेस, बुर्ज या फिर ड्यूमा, इस आई थिंक इसे सेंड मेयर भी कहते हैं, एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, और अगर सेंड मेयर नहीं कहते तो सेंड मेयर भी आपको करना है भाई, ठीक है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। हाँ, एक क्वेश्चन ये देख लेना, ठीक, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो, बाकी अवक्रिया मत छोड़ना। और कुछ हो सकता है क्या, जी नहीं, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, एक दो क्वेश्चन और है जो कि आपको देखना है कि एथीन बेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए, तो दहन, हाइड्रोजनीकरण और आनोजनीकरण, ओनोजनीकरण, तो ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, डन। चलिए स्टूडेंट्स, अंतिम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, फिर से अगेन पूछता है कि बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो एथाइन आई थिंक मैंने शुरू में बताया था, और एक फिनॉल से कैसे प्राप्त करते हैं, ये चीज तुम्हें बनना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपके पूरे वीडियो का एंड, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, ए टू जेड पूरा पूरा आपका केमिस्ट्री रसायन शास्त्र परीक्षा बोध वर्ष 2026 से हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं आपकी काफी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, है ना। एंड नेक्स्ट अब पेपर किस सब्जेक्ट का है ये कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम उसका भी वीडियोस बैक टू बैक प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।